हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंट्रेंस एग्जाम के रिलीजन के प्रैक्टिस सेट की। प्रैक्टिस सेट नहीं, एक तरह से ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चंस लिए हैं जो आप बोल सकते हैं जीके के पोर्शन में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ओवरऑल ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं ऋषभदेव, प्रथम तीर्थकर थे। ठीक है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत आता है। ये सारे ही क्वेश्चन हमने वो लिए हैं जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो प्लीज इनको बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। आंसर है ऋजुपालिका नदी। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें तीर्थ का महावीर स्वामी का जन्म हुआ कब हुआ था? यानी 540 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने पांचवा कौन सा क्रम महाव्रत में जोड़ा? यानी पांचवा महाव्रत उनका कौन सा था? तो वो था ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट है, जैन धर्म में किस सिद्धांत पर सबसे अधिक बल दिया गया? तो ये दिया गया था अहिंसा पर। फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आपको चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश में, तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करिए। टेलीग्राम पर मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगी। नेक्स्ट है, जैन धर्म के श्वेतांबर और तथा दिगंबर संप्रदाय कब अस्तित्व में आए? तो ये आए थे प्रथम अधिवेशन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म किस भाषा में लिखे गए? तो ये लिखे गए प्राकृत तथा संस्कृत दोनों में। नेक्स्ट है, बौद्ध तथा जैन धर्म में क्या असमानता है? तो ये इसमें आत्मा का असमानता है, एक आत्मा को मानता है, एक नहीं मानता। ठीक है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में मोक्ष निर्वाण प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? तो वो है त्रिरत्न। इन त्रिरत्न को आगे डिस्कस किया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे गौतम बुद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, प्लीज इन क्वेश्चंस को छोड़कर मत जाइएगा। इनको आप एग्जाम देने से पहले जरूर देख लीजिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म का स्थान कहाँ था? तो ये था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है महात्मा बुद्ध को। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो ये था शुद्धोधन। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था माया देवी। महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का क्या नाम था? तो ये था प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट है, बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? यानी महात्मा बुद्ध के बेटे का, तो इनके बेटे का नाम था राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था? तो जब ये 29 वर्ष के थे तब इन्होंने अपने घर को त्याग दिया था, यानी घर अपना छोड़ दिया था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो जब इन्होंने अपने घर को त्यागा तो ये पूरी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया? तो इन्होंने बनाया था आलन कराम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? तो इनके दूसरे गुरु थे रुद्रक। नेक्स्ट है, 5 ब्राह्मणों को बुद्ध ने अपने शिष्य कब बनाया था? तो उर्वेला में उन्होंने अपने शिष्य को बनाया था। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, उपदेश से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहा गया है? तो उस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? जो भी हमने ऊपर डिस्कस किए थे त्रिरत्न, वो 3 रत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। ये क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से ये होगा कि इसमें से कौन से त्रिरत्न में नहीं आते हैं। तो अगर आपको ये 3 याद है तो आप बता सकते हैं कि इसमें से एक जो है वो त्रिरत्न में नहीं आता है। ठीक है, 3 पता है तो आप 4th को पहचान सकते हैं कि कौन उसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती है? तो ये आती है कौशल महाजनपद पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो इनका अंतिम उपदेश था सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। नेक्स्ट है, जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाया? तो वह कहलाया बोध गया। नेक्स्ट है, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? तो ये थे कार्लिक तथा तपासु। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाले सम्राट कौन थे? तो वो थे सम्राट अशोक। नेक्स्ट है वेद कितने हैं और उनके नाम बताइए। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो वेद हमारे 4 होते हैं। अब ये कौन-कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है, तो वो है हमारा महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पटना में। सिख गुरु आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? तो ये थे गुरु अर्जुन ने सिख ग्रंथ जो था आदि ग्रंथ इसका संकलन किया था। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर पंजाब के किस शहर में है? तो ये अमृतसर में। अगेन ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का विचार किसने प्रदान किया था? तो ये किया था महात्मा बुद्ध ने। नेक्स्ट है बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को किस नाम से जान पुकारा जाता है? तो ये कहा जाता है बौद्ध विहार के नाम से। ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की टोटल 18 पुराण हुए हैं हमारे। नेक्स्ट है राम त्रेता युग में पैदा हुए थे, विष्णु के अवतार कृष्ण किस युग में आए? तो ये आए थे द्वापर युग में। तो याद रखिए राम त्रेता युग के हैं और द्वापर युग के हमारे विष्णु के जो अवतार थे वो थे कृष्ण जी, वो द्वापर युग में आए थे। नेक्स्ट है देवताओं का गुरु किसे कहा जाता है? तो बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है। नेक्स्ट है महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली थी? तो ये 18 दिनों तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन के धनुष को क्या नाम दिया? तो गांडीव इनके धनुष को नाम दिया गया। भगवान कृष्ण का महाअस्त्र सुदर्शन चक्र था और शंख का क्या नाम था? तो शंख को वो बोला गया पांचजन्य। नेक्स्ट है भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे। तो ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है, ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं। नेक्स्ट है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के पूर्व किसका उपदेश दिया था? तो इन्होंने गीता का उपदेश दिया था, ये सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता में कितने अध्याय व श्लोक हैं? तो 18 अध्याय व 700 से अधिक श्लोक हैं। नेक्स्ट है गुरुमुखी भाषा किसने बनाई? तो ये बनाई गुरु अंगद देव ने। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसियों का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो वो है जैनदावस्ता। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गौतम बुद्ध। नेक्स्ट आते हैं भारत में बौद्ध धर्मावलंबियों का सबसे पवित्र स्थान कहाँ है? तो वो है सारनाथ जो कि वाराणसी में है। नेक्स्ट है हिंदू विचारधारा के अनुसार मानव इतिहास कितने युगों में बांटा गया है? तो ये 4 युगों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। नेक्स्ट है संजीवनी की खोज किसने की थी? तो संजीवनी की खोज की थी गुरु शंकराचार्य ने। नेक्स्ट है भगवान श्री राम के गुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ थे, श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? तो वो थे ऋषि संदीपन। नेक्स्ट है महाभारत के रचयिता कौन थे? तो वो थे महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट है बौद्ध धर्मावलंबी अपने पूजा स्थल को क्या कहते थे? तो ये कहते थे उसको संघ। मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज हमने उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो कि मोटर गाड़ियों से निकलती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो फ्रीज होते हैं यानी कि रेफ्रिजरेटर, उससे कौन सी गैस निकलती है या फिर किस तरह का पॉल्यूशन होता है उससे? तो वो उससे निकलती है CFC। ठीक है, जो कि हमारी जो ओजोन की जो लेयर है उसको इफेक्ट करती है, CFC। ठीक है। नेक्स्ट है सोने की शुद्धता को किस में परिभाषित किया जाता है? तो वो है कैरेट में। कहते हैं ना 24 कैरेट का गोल्ड यानी कि सबसे प्योर गोल्ड, तो उसको कैरेट में डिनोट किया जाता है। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल की बात करें तो इसमें कितने ग्रह हैं? 7 ग्रह हैं। नेक्स्ट है गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स गुब्बारे में जो गैस भरी जाती है वो होती है हमारी हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? तो वो है शंकराचार्य को। नेक्स्ट है चांद पे पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो फ्रेंड्स चांद पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है भारत में हीरे की खानें कहाँ पर हैं? तो वो है पन्ना, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है भगवत गीता में। ठीक है।
नेक्स्ट है सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया? तो वो किया था राजा राममोहन राय ने। और विधवा विवाह के लिए किया था ईश्वरचंद विद्यासागर ने। ठीक है, आप मैं जो अलग से बता रही हूँ आप उनको भी नोट कर लीजिएगा। विधवा विवाह का भी बहुत पूछा जाता है। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया था और सबसे पहले उन्होंने ही विधवा स्त्री से विवाह किया था। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वो है वंदे मातरम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? तो वो लगता है हमारा 52 सेकेंड। नेक्स्ट है कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 1780 ईस्वी में। नेक्स्ट है साइमन कमीशन कब भारत आया? तो वो आया था 1928 में। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बहुत ही फेमस नारा है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है सतलज नदी पर स्थित। हीराकुंड बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध की बात करें तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो वो थी दामोदर घाटी परियोजना। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स वो है नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट है धामी गोलीकांड कब हुआ था? तो वो हुआ था 16 जुलाई 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? फ्रेंड संविधान से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अलग से हमने संविधान के ऊपर पूरा डिस्कशन किया हुआ है, तो आप हमारे चैनल पर जाके उसको सर्च कीजिए, आपको पूरा टॉपिक मिल जाएगा। संविधान से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए टाइम पीरियड है यहाँ पे 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है भारत की संविधान का संरक्षक कौन है? तो वो है उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये है पार्सनाथ। ठीक है, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो वो होता है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अल्बानिया में। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है ऐसा कौन सा देश है जो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? तो दूसरी सबसे नंबर पे जो है वो है चीन। नेक्स्ट है कारक के कितने भेद होते हैं? हिंदी से क्वेश्चन है और जीके में भी पूछ लिया जाता है। तो ये है 8 कारक होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म करण, इस तरह से ये 8 हैं। ठीक है, इसको भी हमने अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है, आप देख लीजिएगा चैनल पे। अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है? तो वो है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट आते हैं ड्राई आइस क्या होता है? तो वो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है खाना पकाने वाली एलपीजी गैस किसका मिश्रण है? तो ये है प्रोपेन और ब्यूटेन का। ये भी क्वेश्चन एलपीजी से बहुत पूछा जाता है कि ये किसका मिश्रण है। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में भरी जाती है क्या? तो वो है नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट है किस साल को स्टैंडर्ड सेल कहा जाता है? तो कैडमियम सेल को स्टैंडर्ड सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है? तो एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है। नेक्स्ट आते हैं जल का आपेक्षिक घनत्व अधिकतम होता है कितना? तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है नील क्रांति का संबंध किससे है? तो ये है मत्स्य उत्पादन से। सफेद क्रांति का संबंध फ्रेंड्स, ये क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रांति से बहुत आता है, नील क्रांति और सफेद क्रांति। ठीक है, तो सफेद क्रांति का उत्पादन है दूध उत्पादन से। नेक्स्ट है और फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आता है हरित क्रांति से।
तो हरित क्रांति का संबंध हमारा किससे है? कृषि से है। और इसका पूछा जाता है हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो वो थे स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है केरल। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स वो है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो भरी जाती है हीलियम। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो वो होता है लाल, हरा और नीला। वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, क्या कहलाता है? वो होता है हमारा बैटरी, जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो वो है पेनिसिलिन। सूर्य एक है, क्या है? तो ये एक तारा है। नेक्स्ट है, इंडिका किसकी रचना है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है इन इंडिका। तो ये मैगस्थनीज द्वारा लिखी हुई है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च किस वर्ष लागू किया गया? तो ये किया गया था 1930 में, दांडी यात्रा। ठीक है, 1930 में आया था ये। नेक्स्ट है, बैरोमीटर की रीडिंग नीचे जाती प्रतीत हो तो यह चीज किस चीज का संकेत है? तो फ्रेंड्स बैरोमीटर की रीडिंग अगर नीचे जाती हुई प्रतीत होती है तो यह हमें बताता है कि ये तूफान आने वाला है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव। और 24वें तीर्थकर कौन थे? 24वें थे महावीर स्वामी। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो वो था पीपल का। गिर के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं गुजरात में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है खड़गपुर में। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, नील का उपहार नाम से किस देश को पुकारा जाता है? तो ये पुकारा जाता है मिस्र को। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हमारा अमृतसर में। झूमर कहाँ का नृत्य है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये पंजाब का है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो फ्रेंड्स वो होता है राष्ट्रपति। वहीं देखिए, नेक्स्ट है हमारा, आत्मनिर्भर भारत अभियान कब चालू हुआ था? तो ये चालू हुआ था 22 मई 2020 को। नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर अभियान की घोषणा की थी। ठीक है, तो ये करंट का क्वेश्चन भी हो गया, एक तरह से इम्पोर्टेंट है, आप इसको अलग से नोट कर लीजिए। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।